अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिर इलियास और आप देख रहे हैं सब रंग। आज मैं एक ऐसी स्टोरी के साथ हाज़िर हुआ हूं जो मेरे साथ मौजूद हैं। इनका नाम किरण है और ये लाहौर से तल्लक़ रखती हैं। इन्होंने मुझे बताया अपनी स्टोरी और मैं ये सुन के बड़ा हैरान हुआ कि हमारे माशरे में ऐसा भी होता है। आए हम इनसे सुनते हैं इनकी ज़ुबानी कि इनके साथ क्या हुआ और कैसे इनकी शादी हुई और कैसे इनकी सास ने इनका इस्तेमाल किया। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हमारे देखने वालों को बताइएगा कि आपकी शादी कितना अरसा पहले हुई और कैसे हुई, ये किसने आपका रिश्ता भेजा और कैसे मतलब ये सब कुछ आपकी शादी इतनी जल्दी हो गई? जी, मैंने भी अपने हस्बैंड को नहीं देखा था, उसने भी नहीं देखा था। तो काफ़ी जो से है ना इशू बने थे घर में। जो थी मेरी सास थी, और पहले तो बहुत अच्छी थी, और बाद में जब घर गई तो काफ़ी ज़्यादा ना इशू थे कि मकसद काम भी सब कुछ होता था घर में करती थी, तो फिर भी इशू बनाती थी। मतलब आप जब घर के सारे काम करती भी थी तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम आती थी? जब आप सारे घर के काम भी करती थी फिर क्या इशू आते थे? मैं सब कुछ काम भी करती थी, बर्तन धोती थी, खाना भी बनाती थी, सफाइयाँ भी करती थी। तो मैं कभी उसने मुझे पहले कहा कि मेरे ना कंधे दबा दो, तो मैंने उसके कंधे भी दबाए। फिर उसने मुझे कहा कि मेरी मसाज करो, तो मैंने उसकी मसाज भी की। तो फिर काफ़ी जो थे ना कि मेरा ससुर जो सा ना वो फोत हो चुका था। तो फिर वो कहती कि मेरा हस्बैंड ना वो लेट आता था काम से, कभी आता था कभी नहीं आता था। तो फिर मैं उसके पास जाके लेट जाती थी। तो इसी वजह से फिर काफ़ी जो उनसे ना मामला बहुत ज़्यादा ना ख़राब हुए थे। नहीं, तो इसके पास लेट जाती थी, वो आप बता रही थी कि आपका इस्तेमाल करना उसने शुरू कर दिया। जी। तो अपने मतलब कि वो कहती थी मैं आपको पसंद करती हूँ, ये सब कुछ। तो ये कितने अरसे, शादी के कितने टाइम बाद ये सब कुछ शुरू हुआ था? ये कम काफ़ी एक एक साल के बाद तो ये हो गया था। तो उसने, आपने बताया था वो कहती थी मैं तुम्हें पसंद करती थी, तुम मेरी पसंद हो, मेरे बेटे की पसंद नहीं हो। जी। तो इसके बारे में बताइएगा, क्या मतलब हुआ था, किस तरह? जी, उसने मुझे देखा, मेरे फैमिली में आई थी मेरा रिश्ता देखने के लिए। तो वो कहती थी कि आपकी लड़की बहुत अच्छी है। तो फिर उन्होंने काफ़ी जो मामला ज़ाया, रिश्ता हो गया, हर चीज़ हो गई। फिर उसके बाद कहती मेरे बेटे की पसंद नहीं थी कि तुम मेरी पसंद थी। तो ये कितने अरसे बाद आपको बताया शादी के कि मेरे बेटे की पसंद नहीं हो, तुम मेरी पसंद हो? ये शादी के बाद एक साल बाद बताया था मुझे। जब उसने आपके साथ रिलेशन जी। बनाना शुरू किए? जी, ऐसे ही। तो फिर उसके बाद के मकसद काफ़ी वो ज़्यादा मामला थे, तो इसी वजह से। तो वो कहती थी कि मुझे फिगर वाली लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। तो मकसद गंदी बातें करती थी। तो गंदी वो बातें भी करती थी, ज़्यादा कुछ हरकतें भी करती थी, रोमांस वगैरह भी करती थी लड़कियों के साथ। तो उसकी सास की कितनी एज थी? जी, उसकी एज थी 45। अच्छा, शादी के बाद आपके साथ जब उसने नाजायज़ ताल्लुकात शुरू किए, तो फिर आपने अपने हस्बैंड को बताना नहीं मुनासिब समझा या किसी से बात करना मुनासिब नहीं समझा? मैं काफ़ी ज़्यादा डर भी गई थी कि मेरे साथ कोई मुझे डिवोर्स वगैरह ना मेरा हस्बैंड दे दे। तो इसलिए फिर मैं इनसे तंग भी आ चुकी थी कि उसकी बातें सुन सुन के, उसकी हरकतें देख देख के फिर मैंने जो भी था ज़बरदस्ती करती रही। तो मुझे फिर मैं उसकी बातों से, उसकी हरकतों से तंग आ चुकी थी। फिर मुझे खुद से मुझे घिन आने लग पड़ी थी कि यार मैं ये क्या कर रही है ये मेरे साथ। कि फिर ये काफ़ी मामला जो ना बहुत ज़्यादा इशू बना। तो इस आपने अपने हस्बैंड से बात नहीं की? मैंने अपने हस्बैंड से बात की थी, इसी वजह से तो कुछ झगड़ा हुआ था इन बातों से कि वो मेरे साथ, मैं घर के काम भी करती थी और वो कभी आता नहीं था, और वो मेरे साथ छेड़छाड़ियाँ करती थी। और इसी वजह से मतलब कि वो अगर रात को नहीं आते थे तो फिर क्या होता था? फिर उनकी जो वालदा है वो मेरे साथ वो रोमांस करती थी। तो फिर इसी वजह से काफ़ी जो है मैं उनसे तंग आ चुकी थी, और इसलिए मेरे और मेरे हस्बैंड में काफ़ी इशू बन गए थे बातों के। तो वो क्या आपकी बात पे यकीन नहीं था करता कि मेरी वालदा ऐसी नहीं है या कुछ इस तरह से? नहीं, वो अपनी मामा पे यकीन नहीं करते थे। मेरे ऊपर तो यकीन करते नहीं, तो वो कहते मेरी मामा तो ऐसी है ही नहीं है। तो फिर आपकी डिवोर्स की अलैदगी की वजह भी यही चीज़ बनी? जी, बिल्कुल यही वजह बनी है।
دیکھنے والوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ میں یہی میسج کریں گی جو اپنے ان کے ماں باپ ان کی جلدی شادی کر دیتے ہیں چھوٹی ایج میں، تو وہ ان کی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ پہلے بھی وہ ادھر سے تنگ ہو کے اپنے جاتی ہے سسر سے، اور آگے سے یہ بدسلوکی ہوتی ہے، تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ماں باپ کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ جی دیکھ رہے تھے کرن کی زبانی سٹوری، کیسے ان کے ساتھ ساس نے ایک ظلم کیا اور کیسے اپنی ہوس کا نشانہ بناتی رہی، پھر ان کو خود سے اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگ پڑی۔ میں ہوں ساحر الیاس، مجھے دیں اجازت، دیکھتے رہیں سب رنگ۔ اللہ حافظ۔